हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के आज के प्रसंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत ही विशेष दिन है आज। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। तो सबसे पहले सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं। कई बार ऐसे भी प्रश्न होते हैं कि रथ यात्रा का क्या भागवतम से कुछ संबंध है, या ये रथ के पीछे खींचने, भगवान के रथ को जब हम खींचते हैं उस समय हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। बहुत ही विशेष दिन है। बड़ा भगवान की कृपा है हम सभी पे कि आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा भी है और श्रीमद् भागवतम में ये जो रथ यात्रा सबसे पहले जो स्टार्ट हुई, कह सके तो जो उसके पीछे जो चेतना थी, वही प्रसंग आज भागवतम में भी है। लेकिन वो थोड़ा सा देर के बाद चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बहुत अद्भुत प्रसंग सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित को, जिसमें ये दिखला रहे हैं भगवान का, जो भगवान को कहते हैं दीन बंधु भक्त वत्सल, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो भगवान ब्राह्मणों को बहुत प्रिय हैं, गायों को बहुत प्रिय हैं, ऐसे किसी विशेष ब्राह्मण के ऊपर उन्होंने विशेष कृपा किया। और आज हम ये भी देखेंगे कि हमारे आचार्य कहते हैं कि विशेषकर जो शिक्षा गुरु होते हैं, जो हमें शिक्षाएं देते हैं भगवान के प्रति, उनका जो रोल है, उनका जो हमारे जीवन में एक प्रकार से जो उनकी कृपा है वो अद्भुत है। तो आइए ऐसे पवित्र दिन में उस भागवत से हम भी चर्चा करते हैं और विशेषकर प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा को लेकर के आज के भागवत प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 80वां 80th चैप्टर चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर, उससे पहले जब कल सुखदेव गोस्वामी ने बलराम जी के सारी लीलाओं को बतला करके ये कहा कि इससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो आज परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं किनसे? सुखदेव गोस्वामी से। क्या कह रहे हैं? भगवान क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को? क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए हे भगवान मुकुंदस्य, भगवान श्री कृष्ण मुकुंद क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे दुखों को हर कर लेते हैं। ऐसे भगवान मुकुंदस्य महात्मना, जो महात्मा हैं उनके बारे में आप बतलाइए, मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूं। हे प्रभु,
मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहे, अरे परीक्षित अब तुम्हारे पास तो 2 ही दिन बचे हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, मैं अनंत लीलाओं को कैसे बोल सकता हूं 2 दिन में। इसलिए कहते प्रभु आप कर सकते हैं, कृपया करके आप ऐसा करिए, मैं भगवान की लीलाओं को सुनना चाहता हूं। और कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि कोनो श्रुत्वा सकृद ब्रह्म उत्तमा श्लोक कथा विरमेत विशेषज्ञो विसन्न काम मार्गणे। कह रहे हैं कि जो जीवन के सार को जानता है भगवान, या जो ये समझ गया है कि इंद्र तृप्ति के प्रयासों से उब चुका है, जिसने एक बार भगवान की चर्चाओं को, कथाओं को श्रवण कर लिया है, वो बार बार सुनना चाहता है। सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं कि अरे मैं तो कई लोगों को देखता हूं, जैसे ब्रह्मवादी, अध्यात्मवादी कुछ होते हैं, वो पहले तो भागवत को सुनते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं अब ये स्टेज था, ये तो सीढ़ी था, भागवत को अब नहीं सुनना है, अब हमको बस ब्रह्म में लीन होना है। या कई बार हम भी देखते हैं, विशेष परिस्थिति हम भक्तों का भी होता है कई बार, कि पूछो प्रभु जी समय ही नहीं मिलता भागवत को सुनने का, क्या करें, ये काम है, वो काम है, ये चर्चा है, वो चर्चा है। या कई बार जैसे रथ यात्रा जैसे हमारा समारोह हम कराते हैं, अलग अलग कार्यों की वजह से हम फंस जाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित कह रहे हैं, भागवत का अगर किसी को श्रवण का वो लग गया है, चस्का, टेस्ट, तो वो भागवत सुने बिना रह नहीं पाता है। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम, रसिक लोग भगवान के इस कथाओं को पीते रहते हैं। और आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि सिर्फ सुनना नहीं, अब कह रहे हैं कि जो अपनी वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करते हैं, जिनके हाथ भगवान के लिए कार्य नहीं करते हैं, जिनका मन भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनके कानों में भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं होता है, वास्तव में ये सारी इंद्रियां फिर बेकार हैं। और क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सो परीक्षित कि जिनका मस्तक, सिर भगवान के समक्ष झुकता नहीं है, जो अपनी आंखों से एक बार राधा रमण जी का दर्शन नहीं करते हैं, और जो भगवान के अपने इन अंगों से भगवान के भक्तों का या भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा का स्पर्श नहीं करते हैं ना, उनका जीवन व्यर्थ है। ये परीक्षित कह रहे हैं, 5 दिन उनके हो गए हैं जीवन के, इसलिए कह रहे हैं कि आप कृपया करके मुझे उस गोविंद मुकुंद भगवान के, कृष्ण के बारे में कथा करिए। सुखदेव गोस्वामी, उससे पहले सूत गोस्वामी कहते हैं, जब विष्णु रात, किसको बोल रहे हैं, जिनको भगवान ने रक्षा किया। ऐसे परीक्षित के प्रश्नों को सुन करके बादरायणी ऋषि सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और फिर से ध्यान पूर्वक भगवान के कथाओं का चिंतन करते हुए परीक्षित को बताने लग गए और कहने लगे, सुनो परीक्षित, मैं तुम्हें अब ध्यान से सुनना, इससे भी बड़ा उद्गम तुमको एक कथा सुनाता हूँ। कृष्ण भगवान के एक सखा थे जो कि ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण कहते हैं विरक्त थे, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पे संयम था, प्रशांत आत्मा। विरक्त होने के बाद इंद्रियों के ऊपर संयम होने के साथ साथ उनका मन शांत था, और तो और जितेंद्रिय थे, इंद्रियों पे अपने विजय प्राप्त कर लिए थे। ऐसे उनके एक मित्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा या श्रीदामा, दोनों कहते हैं। सुदामा ब्राह्मण कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि गृहस्थ आश्रम में थे और
उनकी जीविका कैसे चलती थी, कुछ मांग करके भरण पोषण किसी तरीके से चल जाती थी। उनकी पत्नी भी एक मामूली ब्राह्मण, एक वस्त्रधारी, भूख पूरी पतली दुबली हो गई थी। और यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की इतनी उसके अंदर सहनशीलता थी, जो भी उसके पति देव कुछ लेकर के आते थे उसको पका करके अपने पति को दे देती थी और खुद भूख को ऐसे ही सह लेती थी। इस प्रकार से ये पति पत्नी ब्राह्मण पति पत्नी बहुत जो हैं अपना गृहस्थ आश्रम चला रहे होते हैं। तो एक बार की बात है, ब्राह्मण सुदामा की पत्नी सती साध्वी उनके पास आती है। उसके मुख से सूख गए होते हैं कष्ट के कारण और वो भय से कांपती है। क्यों कांप रही होती है? क्योंकि वो अब जो बोलने वाली थी उसको डर लगता है कि उसके पति कहीं क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे? कि उनके जो ब्राह्मण भक्त हैं वो क्या करें, भगवान से कुछ भोग की लालसा के लिए कभी नहीं बोल सकते। इसलिए बड़ा, इसको बंद कर दो, पंखा दोनों बंद कर दोगे ना तो चलेगा। इसलिए ब्राह्मण को उनको पता था कि मैं कैसे ऐसे कह सकती हूँ, इसलिए वो कांप रही थी। लेकिन फिर भी कहती नहीं, आज मैं बोलूंगी। और कहती है, सुदामा की पत्नी कहना स्टार्ट करती है, देखिए क्या बोल रही है। मैंने सुना है कि आपके मित्र तो लक्ष्मीपति हैं। मान लीजिए सुदामा कहे, अरे इस गरीब का कोई लक्ष्मीपति कभी मित्र हो सकता है? अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरे मित्र कहाँ, मैं तो बस ऐसे ही, हम लोग तो ब्राह्मण हैं। तो मान लीजिए उसकी पत्नी कहे कि पर वो तो ब्राह्मण प्रिय हैं, नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण को बहुत प्रिय हैं। तो सुदामा कह सकते कि मेरे अंदर ब्राह्मण का भी क्वालिटी नहीं है। अरे मैं तो ब्राह्मण सिर्फ जनेऊ धारण करने मात्र के लिए हूं। मान लीजिए उसकी पत्नी कहे, नहीं पर आप शरणागति हैं, वो शरण में आप जाओगे तो जरूर आपको लेंगे। मैं उनका कोई भक्त नहीं, ना कोई शरणागति हूं। मैं तो दुख, बस कष्ट भोग रहा हूं। उसकी पत्नी कहती है कि वो मदद करेंगे, क्योंकि हम कष्ट में इसलिए मदद करेंगे। तो सुदामा ब्राह्मण कह सकते हैं, अरे ऐसे तो कई जीव अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं, अगर वो हमारी मदद करेंगे तो फिर वो पक्षपाती नहीं कहलाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, आप जाओ, हो सकता है अगर वो मदद नहीं करेंगे, उनके सेवक शायद आपको देख करके कुछ तो दे देंगे, इसलिए आप कृपया करके जाइए। जब बार बार सुदामा की पत्नी इस प्रकार से जिद करती है कि आप जाइए अपने प्रिय सखा भगवान कृष्ण के पास, तब सुदामा जो कुछ नहीं था वो सोचते कि ठीक है, और वो निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले वो सोचते हैं कि मैं क्या दूंगा। अरे वो मान लीजिए सुदामा कहे, पर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूंगा, पता नहीं वो इंद्रप्रस्थ में है, हस्तिनापुर में है, द्वारका में है, मथुरा में, कहाँ है। उनकी पत्नी कहती, मैंने सुन रखा है कि अब वो हथियार नहीं उठा रहे हैं और वो द्वारका नगरी को छोड़ के कहीं नहीं जाते। उन्होंने भोजवंश, वृष्णि वंश, अंधक वंश के रक्षक हुए हैं, इसलिए
वो आपके मित्र अभी द्वारका में ही हैं, कृपया करके आप उनके पास जाइए। अरे उनका स्मरण कर लेने से मात्र व्यक्ति उनके चरणों का स्मरण करता है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कृपया करके आप उनसे मिल करके आइए। जब इस प्रकार से पत्नी के कहने पे बार बार कि जाना चाहिए कि, तो वो अपनी पत्नी से कहे ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन खाली हाथ तो नहीं जा सकता, कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी जाती है, घर में देखती है कुछ नहीं रहता है खाने के लिए, तो क्या करती है उसकी पत्नी 4 घर से 4 दिशाओं में जा करके मुट्ठी भर, हर घर से एक एक मुट्ठी भर क्या लेकर के आती है, चूड़ा, चिपड़ा जिसको पोहा भी कहते हैं, वो चूड़ा, सूखा हुआ चूड़ा लेकर के आती है। अलग अलग घर से अलग अलग, कहीं मोटा चूड़ा कोई पतला चूड़ा, इस प्रकार से चूड़ा ला करके एक कपड़े से बांध करके, गठरी में बांध करके सुदामा ब्राह्मण को दे देती है कि आप ये लेकर के जाओ। अभी सुदामा जो कि साधु थे वो निकल पड़ते हैं, पर वो रास्ते में बार बार यही सोच रहे होते हैं, कहाँ भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति और कहाँ मैं सुदामा निर्धन, कहाँ से उनका दर्शन कर पाऊंगा। इस प्रकार से सोचते सोचते वो द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। द्वारिका नगरी के 3 जो प्रमुख द्वारों को पार करते हुए, सुरक्षा घेरों को पार करते हुए, क्यों पार कर लेते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं, इसलिए द्वारपाल कोई रुकता नहीं है और वो वहां पे निकल पड़ते हैं। जाते जाते निकलते निकलते वो एक ऐसे भगवान के जो उनकी 16,108 रानियों के एक महल के सामने खड़े हो जाते हैं। पद्म पुराण उत्तराखंड के अनुसार वो रुक्मिणी का महल हो रहा होता है। भगवान उस समय रुक्मिणी के साथ अपने रुक्मिणी के बिस्तर पे वहां पे क्या कर रहे होते हैं, पलंग पर विराजमान हुए होते हैं और बातचीत चर्चा कर रहे होते हैं, रुक्मिणी के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इधर जब ब्राह्मण सुदामा जब द्वार पे आया ही होता है, भगवान कृष्ण देखते हैं दूर से ही कि कोई तो ब्राह्मण विप्र, और जब वो गहराई से देखते हैं कि अरे ये तो उनका ही मित्र सुदामा है, हर्ष के कारण भगवान दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी उनके सामने बैठी थी, उनको भी ध्यान न रखते हुए भगवान दौड़ गए और दौड़ करके सीधे सुदामा को आलिंगन करने लगते हैं। और आलिंगन करने इतना, हमारे आचार्य कहते हैं कि इतना गहरा आलिंगन करते कि छोड़ते ही नहीं है, और आलिंगन करने के साथ साथ उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है भगवान के। इसको देख करके फिर भगवान को कोई शायद उनके द्वारपाल चेतना मिलाते हैं। फिर भगवान कहते हैं अच्छा हाँ हाँ हाँ, सुदामा को हाथ पकड़ करके ले करके जाते हैं और वही सिंहासन पे जिस पे रुक्मिणी के साथ भगवान विराजमान थे, उसी सिंहासन पे बैठा देते हैं सुदामा को। बैठाने के बाद भगवान अपने स्वयं भाग रहे होते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि भागते हैं, भगवान कहते हैं अरे लाओ पानी का वो लोटा लेके आओ, कोई पतीला लेकर के आओ, खुद ही भाग रहे होते भगवान। और भगवान खुद ही अपने हाथों से सुदामा ब्राह्मण के पैरों को धोते हैं। पैरों को धोने के बाद वो जो चरणामृत ब्राह्मण का होता है उसको अपने ऊपर डालते हैं, रानियों के ऊपर डालते हैं, दासियों के ऊपर डालते हैं। ये देख करके स्वयं लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि साक्षात चामर व्यजनेन पंखवे, साक्षात लक्ष्मी जो रुक्मिणी जी थी वो चामर करने लग जाती हैं सुदामा ब्राह्मण को। ये और उसके बाद इधर सारे लोग चकित रह रहे होते हैं, जितने द्वारपाल होते हैं कि अरे ये कौन, आज पहली बार, नहीं नहीं नहीं, भगवान ब्राह्मणों का सेवा करते ये तो हमने देखा है, लेकिन आज ऐसा पहली बार देखा,
एक तो फटा पुराना कपड़ा पहना है ये ब्राह्मण, पूरा मलिन है, भगवान उसका शिव चरण नहीं धो रहे, उसको आलिंगन किए। अद्भुत है, ऐसा लग रहा है कोई जैसे उनका कोई बड़ा भाई है। इस तरीके से जब वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं सिपाहियों, और वो देखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता रुक्मिणी भी चामर कर रही हैं, सुदामा के सेवा में लगे हुए हैं सभी। और सुदामा को भी लगता है कि कहीं भगवान मुझे कोई दूसरा समझ रहे हैं क्या, मैं कोई लग रहा है वो भगवान सोच रहे कि कोई बड़ा ब्राह्मण तेजस्वी कोई विप्र महर्षि आए हैं क्या, ओहो लग रहा है भगवान मुझे गलत समझ रहे हैं क्या। इसलिए उस शंका को दूर करने के लिए भगवान बोलते हैं, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण सुदामा अब अपने गुरुकुल की चर्चा करने लग जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको याद है हम कैसे गुरुकुल सांदीपनी मुनि के आश्रम में हम दोनों एक साथ गुरुकुल में पाठ किया करते थे। और सबसे पहले भगवान पूछते हैं कि क्योंकि आपने ना तो सन्यासी का गेरुआ रंग पहना है, और लेकिन आप इतने मलिन लग रहे हैं, और मुझे पता आप धर्मात्मा हैं, तो क्या आपने विवाह किया कि नहीं। क्योंकि बिना आश्रम में, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे, या तो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम या तो फिर ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में रहना चाहिए, कोई आश्रम धारण करना चाहिए। ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं ऐसे ही कि। तो इसलिए कृष्ण सुदामा से पूछ रहे हैं, और फिर सुदामा शायद लज्जित हो करके सर झुका करके कुछ नहीं बोलते। तो कृष्ण कहते हैं अरे मुझे पता है आपने विवाह कर लिया है, और मुझे ये भी पता है कि आप इतने विरक्त हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप एक सन्यासी के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं भगवान कि अरे मेरी माया शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि धन के लोभ में या धन के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पर मैंने आपको देखा है, आप गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए, गृहस्थ जैसे कमल कीचड़ के अंदर भी रहता है लेकिन फिर भी उसको प्रभावित नहीं होता, वैसे आप भी प्रभावित नहीं होते। और कहते हैं कि याद है आपको वो पाठशाला के दिन, गुरुकुल के दिन, जब हम दोनों एक साथ रहते थे और हमने आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए वहाँ पे गुरु की सेवा करते थे। अब यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक पिता गुरु होता है जो कि हमको जन्म देता है, एक वो गुरु होता है जो हमें उपनयन दीक्षा, ब्राह्मण की दीक्षा देता है, और एक वो गुरु होता है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ वो गुरु है जो हमें ये सिखलाता है कि कैसे भगवत प्राप्ति कर सकें, जो हमें ये बतलाता है कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकें। वास्तव में वो गुरु बहुत महान होता है। उस गुरु की कृपा भगवान यहाँ तक कह रहे हैं, अरे कोई ब्रह्मचारी का जीवन जीता है या कोई संन्यास लेता है या कोई तपस्या के साथ कार्य करता है या कोई पूजा विधान से मेरी सेवा करता है, उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कोई अपने इस गुरु की सेवा करता है, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। अरे भगवान का प्रसाद उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता जो गुरु का प्रसाद ना लिया हो। बिना गुरु के प्रसाद के भगवत प्रसाद नहीं प्राप्त होता।
गुरु के भक्तों के प्रसाद है, भक्तों के कृपा के पीछे पीछे अनूप चलता है, पीछे चलता है कौन? भगवान की कृपा। इसलिए कह रहे हैं कि भक्तों के, विशेषकर ऐसे गुरुओं की सेवा से मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। और कहते हैं भगवान अब दिखलाने के लिए कि कैसे उन्होंने भी गुरु की सेवा की। कहते हैं कि एक दिन हमको संदीपनी मुनि ने लकड़ी निकाल लाने के लिए गुरु माँ ने भेज दिया था जंगलों में। और चूंकि ठंडे का मौसम था, वर्षा ऋतु का समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जंगल में निकल गए और लकड़ी लाते वक्त जोर से आंधी चली, तूफान चला और बारिश जोर से होने लग गई कि हमें पथ का मार्ग ही नहीं पता चल रहा होता है। तो हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा था और एक हाथ से दूसरे हाथ से वो लकड़ी ढो रहे थे, यानी गुरु की सेवा भी और साथ साथ चल भी रहे थे। तो एक जगह पे हम लोग रुक गए। जब इधर आंधी तूफान हटी और हमारे गुरुओं ने देखा, गुरु भाइयों ने भी देखा कि हम अभी तक गुरुकुल में नहीं पहुंचे हैं, तो सांदीपनी मुनि अपने शिष्यों को लेकर के हमें ढूंढने निकल गए। और ढूंढते ढूंढते जब हमें जंगलों में पाया, तब हमारे सांदीपनी मुनि ने कहा था, याद है तुमको ब्राह्मण? कहते हैं कि अरे कृष्ण सुदामा, इस जगत में सबको अपना शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन तुम दोनों ने गुरु की सेवा के लिए अपने शरीर की भी चिंता नहीं की, बहुत बड़ी बात है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। सांदीपनी मुनि कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है क्या कि तुम लोग जो भी वैदिक मंत्र सीखे हो, इस जगत में और अगले जगत में वो एज इट इज बना रहे। ये है गुरु की कृपा। और भगवान कहते हैं कि हमने अलग अलग प्रकार से गुरुकुल में सेवाएं किए हैं और गुरुओं के प्रयोजन को पूरा किया है। क्या तुम्हें याद है? सुदामा वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के गुरु हैं, वास्तव में आप देवों के देव हैं। ये तो गुरु की कृपा, हम सब जीवों को समझाने के लिए आप ऐसा कार्य करते हैं। मुझे सब कुछ याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और कहते हैं ये तो आपकी लीलाएं हैं कि जो आप गुरुकुल में पाठशालाओं में जा करके आपने ये सांदीपनी मुनि के साथ लीलाएं की। इस प्रकार से यहाँ पे 80वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब इस प्रकार से दोनों चर्चाएं कर रहे होते हैं, भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं सुदामा को देख करके, क्योंकि भगवान कहते हैं अरे कुछ छिपा कर रहा है, लाया अभी ले नहीं रहा है। तो भगवान जबरदस्ती खुद बोल देते हैं, कहते हैं सुदामा विप्र को कि अरे ब्राह्मण, क्या मेरे लिए कुछ घर से लेकर के नहीं आए क्या? खाने आता गया क्या? अरे तुमने कुछ सीखा नहीं क्या कि अरे कभी किसी के घर जाते तो कुछ लेकर के आते हैं? और फिर भगवान कहते वो मुझे नहीं, मुझे पता है तुम ब्राह्मण हो, ऐसा कहाँ तुमको नहीं पता होगा, मुझे वो छोटी सी पोटली में कुछ दिख रहा है। और भगवान बिना अभी ये सुदामा ब्राह्मण सोच रहे थे मैं कुछ भी हो जाए कृष्ण को ये नहीं दे सकता। अरे कहाँ लक्ष्मीपति, उसने जो मेरी सेवा की है, मेरे चरणों को धोया, मुझे जो 56 भोग दिए हैं, उसके सामने मैं ये चिल्प राइस, ये चूड़ा, सूखा हुआ चूड़ा दूं? नहीं, मैं नहीं दूंगा। इस प्रकार से लेकिन कृष्ण जबरदस्ती उससे छीन लेते हैं और फिर कहते अरे वाह, तुम तो मेरे लिए चूड़ा लेकर के आए और अभी तक बता नहीं रहे थे। भगवान उठाते एक मुट्ठी और खा लेते हैं, कहते बहुत अच्छा है। दूसरा मुट्ठी उठाते हैं, तब तक भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब इसके ऊपर हमारे आचार्य अलग अलग टीकाएं करते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान का हाथ इसलिए पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने क्योंकि भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, बस आप ही खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। ये देखिए सारी आपकी दासियाँ, ये दास, मैं, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। जी गोस्वामी कहते हैं भगवान का हाथ इसलिए रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया है
क्योंकि रुक्मिणी जी ने कहा अरे भगवान इतना खाएंगे सूखा चूड़ा, पेट इनका कितना नाजुक है, गड़बड़ हो जाएगा, फिर कौन देखभाल करेगा, पुदीना कौन देगा, रात को प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए भगवान का हाथ पकड़ ली। और श्रीधर स्वामी कहते हैं हमारे कि रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया, प्रभु भगवान आप ही तो बोलते हैं। देखिए गीता का वही श्लोक फिर से दोहरा रहे हैं भगवान 4वें ये 81वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितास्नामि प्रयतात्मना। अरे कोई भक्त मुझे प्रेम पूर्वक कोई पत्र फूल या जल का बूंद दे देता है, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन कोई अभक्त कितनों हो मुझे कुछ दान वान करे, मैं उसके दान से संतुष्टि कभी नहीं होता। तो भगवान को याद दिला रही करिए कि रुक्मिणी जी कि अरे आप तो बस मात्र उससे संतुष्ट हो जाते हैं, एक मुट्ठी चावल खाया तो पूरा इसको त्रिभुवन दे दिया, एक और मुट्ठी चावल खाएंगे तो फिर मैं तो इसकी दासी बन जाऊंगी भगवान सुदामा की। इसलिए हाथ रोक ली, पकड़ ली। और इधर पुराने कपड़ों में जो बंधा हुआ मुट्ठी भर जो खाने के बाद रुक्मिणी ने क्या किया, फिर ब्राह्मण देवता सुदामा का वस्त्र को बदला। फिर भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दिन रात खिलाने के बाद, उस रात भर भगवान उसकी सेवा करने के बाद जब सुबह हुआ, वो रात भर ऐसा लग रहा था सुदामा को कि जैसे वो वैकुंठ लोक में आ गया। और अगले दिन फिर वो भगवान उसको द्वार तक छोड़ते हैं और फिर ब्राह्मण सुदामा वहां से चलना आरंभ करता है। अब देखिए सुदामा जब निकल रहा है तो उसका क्या मन में चल रहा है। वो सोचता है कि सबसे पहले कि मुझे भगवान से अद्भुत धन प्राप्त हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भले ही मुझे कोई धन भगवान ने ना दिया हो, लेकिन अद्भुत धन दे दिया। उन्होंने मुझे आलिंगन किया। एक पुराने ब्राह्मण फटे वस्त्रों में मलिन ब्राह्मण को उसने आलिंगन किया और कह रहे हैं मेरे मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण को, भिखारी को, और कहाँ मैं पापी, मैं अपने पाप के कारण निर्धन हूँ, कोई और कारण नहीं है, मैं अपने पाप के कारण निर्धन हूँ। और कहाँ वो लक्ष्मीपति। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी जो कि साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी जी, वो मुझे चामर कर रही होती है। मेरे चरणों को धो करके भगवान उस चरणामृत को पी रहे हैं और सज पे छिड़क रहे हैं और अपने पत्नियों के ऊपर छिड़क रहे हैं। कैसा अद्भुत मेरा भाग्य है कि भगवान का सिर्फ दर्शन नहीं, मुझे उनसे ऐसा प्रेम आलिंगन भी मिला। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मानो जैसे मैं देवता हूँ, वैसे वो ब्रह्मा शिव इत्यादि इंद्र चंद्र जो भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, वो भगवान मुझे मेरी सेवा कर रहे थे। मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता भगवान के चरणों में, स्वर्ग मोक्ष जिस चीज की भी चाहिए, अकाम सर्व काम मोक्ष काम अवतार धीन, सब चीज प्राप्त कर सकता है भगवान के चरणों से। वो प्रभु मेरी सेवा कर रहे थे। ये सोच करके जब सोचते सोचते वो अपने घर के तरफ पहुंचता है तो वो देखता कि अरे मेरा यहाँ पे एक झोपड़ी हुआ करता था, पर अभी झोपड़ी दिख ही नहीं रहा। बड़े बड़े ऊंचे इमारत, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इमारतें इतनी है कि जैसे लग रहा है सूर्य और चंद्रमा को छूते हुए, स्काई स्क्रैपर कह सकते हैं, ऐसे भव्य इमारत। सिर्फ इतना ही नहीं, उन इमारतों की सजावट के बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके अंदर जो सिंहासनें थी, विशेषकर जो चादर थी वो दूध के फेन के जैसा था, सोने से बने सिंहासन थे।
सब जगह आसपास में ऐसे सरोवर थे जिसमें कमल इत्यादि, कुमुद इत्यादि सब खिले हुए थे। और तो और कितने अनेक प्रकार के दासियां और दास वहां पे थे। जब वो वहां पे ब्राह्मण पहुंचा सुदामा, तो सोचता है कि मैं गलत एड्रेस पे आ गया क्या, पर वो कहता है अरे यार रास्ता तो यही था। इतने पर ये फिर अचानक से एक दिन में किसका बम्पर लॉटरी लग गया कि महल बन गया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, महल तो बन गया, मेरा झोपड़ी कहाँ चला गया, और ये दास दासियां है किसकी। जब वो इस तरीके से सोच ही रहा होता है, ब्राह्मण की पत्नी, सुदामा की पत्नी ने देखा कि उसके एक्चुअली में क्या होता है, हमारे आचार्य कहते हैं पद्म पुराण से, इधर सुदामा की जो पत्नी रात को सोती है ना, जब वो सुबह उठती है तो उसको भी बड़ा आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वो देखती है कि सब जगह दास दासियां, और जिस घर में वो झोपड़ी में सोई थी वो महल हो गया है। तब उसको लगता है कि ये जरूर मेरे पति देव कृष्ण से मिलने के कारण हुआ है। और जब वो अपने पत्नी को, पति देव को देखती है कि वो आ गए, तो पहले तो सुदामा पहचानते ही नहीं कि किसकी पत्नी है जो मुझे अपना पति देव कह रही है। तो सारे दास दासियां कहते कि ये आप ही की पत्नी है। और सुदामा ब्राह्मण भी सोचने लगता है अद्भुत है, और उसके आंखों से, पत्नी के आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो आलिंगन करते हैं दोनों। इसके बाद सुदामा जब घर के अंदर प्रवेश करता है तब वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके जो घर के अंदर जो सारे रत्नों, सोने, हीरे से बने हुए सारे महल थे। और वो सोचने लगता है कि मैं कितना निर्धन हूं, मैं सदैव से निर्धन रहा, मुझ अभागे को एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि यदुवंश भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ गई। और हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने डायरेक्टली क्यों नहीं दिया। कारण क्या था कि भगवान ने डायरेक्ट अर्जुन, अरे इसको सुदामा को धन्य नहीं दिया। इसका कारण क्या है, हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान सोचते कि ये सुदामा ब्राह्मण एक तो कुछ मांगना नहीं चाहता था, इसकी पत्नी ने मांगने के लिए कहा तब आया। दूसरा चीज, इसकी पत्नी ने चारों घरों से एक एक मुट्ठी कुछ नहीं था फिर भी मांग करके लाई। क्या चूड़ा, अरे मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास ये जो धन वैभव है ये सब इसके आगे कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मैं क्या दूंगा, धन वैभव, उस एक मुट्ठी चूड़ा की बराबरी मेरा पूरा द्वारिका का वैभव भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं दे सकता। इसलिए भगवान ने सोचा अदृश्य रूप से मैं दूंगा। जैसे किसान जब खेती करता है तो वर्षा, बादल सोचते मैं क्या दूं किसान को, इसलिए वो रात को वर्षा करते थे। इसीलिए वो भगवान सोचते मैं अदृश्य रूप से दूंगा, ताकि क्योंकि मैं कुछ दे नहीं सकता फिर भी मैं इसको इंद्र के जैसा राज्य दे देता हूं। और जब सुदामा ब्राह्मण को इत्यादि सब मिल भी गया, फिर भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते हैं सुदामा। वो भगवान की सेवा में मन में लगाए रहते हैं और पूर्णतः भगवान के समर्पित रहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत सुंदर बोलते हैं हमारे जीव गोस्वामी 40वें श्लोक के तात्पर्य में, जब यहाँ पे लिखा है कि उनकी जो भी मन में आसक्तियां थीं वो सब की सब मिट गई। तो आखिर क्या आसक्ति था सुदामा ब्राह्मण में? जीव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में सुदामा ब्राह्मण को इस चीज का अहंकार हो गया था कि मैं बहुत बड़ा विरक्त अनासक्त ब्राह्मण हूं। देखिए माया इतना सटल वे में जाती है, इतने सूक्ष्म रूप से जाती है कि कई बार हमको अपने
अनासक्त होने का भी अहंकार हो जाता है। ओहो हो, हम देखो कितने बड़े अनासक्त हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं, 16 माला सुबह ही जप कर लेते हैं, या करना चाहिए वैसे, पर उसका भी अहंकार हो जाता है। ओहो हो, हम देखो किसी भी दिन मंगला आरती मिस नहीं करते हैं, कहीं बाहर का खाते नहीं हैं, हम बस भगवान को भोग लगा हुआ ही खाते हैं। तो इस चीज का भी अहंकार हो जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण सुदामा को अहंकार हो गया था कि मैं अनासक्त हूं। उस अनासक्ति को भी हटाने के लिए भगवान उसके उस क्लेश शेष जो रंच भर था उसको भी मिटाने के लिए भगवान ने धन्य दे दिया। भगवान भी अजीब है, खुद कह रहे हैं कि मैं जानता हूं किस मेरे भक्त को क्या देना है, मैं उस भक्त को कभी कुछ नहीं देता हूं जो मैं जानता हूं कि वो फंस जाएगा ना, मैं उसी भक्त को देता हूं मैं जानता हूं कि वो उसमें फंसेगा नहीं, इसीलिए वो उसको देते हैं। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे जो इस ब्राह्मण सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा किया ना, इसके विवरण को कोई सुनाता है या सुनता है, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, लब्ध भावो भगवती कर्म बंधा विमुच्यते, भगवान के अनन्य प्रेम का उत्पन्न हो जाता है। ये था सुदामा ब्राह्मण की लीलाएं। अगला 82वां अध्याय, वास्तव में ये जो 82वां अध्याय 82 चैप्टर, यही है रथ यात्रा के पीछे का कारण। जो रथ यात्रा हम आज देखते हैं, जो रथ को खींचना, भगवान के रथ को खींच रहे हैं, उसके पीछे का कारण जो है ये श्रीमद् भागवतम का ये प्रसंग है। क्या है, चलिए सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से। सुखदेव गोस्वामी कहने अथ एकदा, अथ इसलिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, एक बार की बात है। क्या हुआ, तो क्या होता है कि बलराम और द्वारका जो श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे होते हैं, अचानक से एक दिन सूर्य ग्रहण लग जाता है, सोलर इक्लिप्स। अच्छा, ये सोलर इक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण था, ये ऐसा इस बार लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि ब्रह्मा, ऐसे सूर्य ग्रहण 5-10 मिनट का नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रह्मा के दिन तक का ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसीलिए कहा है कल्पक्षय, ब्रह्मा के जैसे रात्रि जैसे कभी खत्म नहीं होती, वैसे सूर्य ग्रहण लग गया। तो सूर्य ग्रहण लगने के कारण सभी जो थे द्वारिकावासी कहे कि चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो भाई कुरुक्षेत्र ही क्यों चलना, क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, यज्ञों के द्वारा बहुत पवित्र प्रसिद्ध उस समय का स्थान था कुरुक्षेत्र। और विशेषकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे परशुराम जी जब सारे क्षत्रियों का संहार करने के बाद वो कुरुक्षेत्र में आते हैं, वहां पे तपस्या करते हैं, और 5 समंत पंचक, पंचक मतलब 5 समा मतलब 5 सरोवर वहां पे हैं जो उन्होंने बनाए हैं। वहां पे बहुत ही उत्तम स्थान है। तो इसलिए सारे द्वारकावासी कहते हैं ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण के वक्त हमें कोई पवित्र स्थान में होना चाहिए, पूजा पाठ दान इत्यादि करना चाहिए। तो चलो सभी द्वारकावासी निकल पड़ते हैं कुरुक्षेत्र के लिए। और कौन कौन जा रहे हैं देखिए, भगवान कृष्ण, बलराम, अक्रूर, वसुदेव, आहु, कद, पद्युम, साम, सभी के सभी निकल गए। तो फिर द्वारिका में कौन है, द्वारिका में अनिरुद्ध है। भगवान की पटरानियां सारी की सारी रानियां भी निकल गई, और अनिरुद्ध सिर्फ द्वारिका की रक्षा के लिए रुक गए, और कुछ उनके साथ बड़े शान से निकले थे यदुगण, और सभी रास्ते में अपनी पत्नियों के साथ यदुगण ऐसे शोभामान प्रतीत हो रहे होते हैं जैसे कि देवता निकल रहे हैं, जैसे कि सिद्ध पुरुष, क्योंकि इतने तेजी से चल रहे होते हैं। कहाँ द्वारिका, कहाँ कुरुक्षेत्र, हरियाणा, कहाँ गुजरात, तो तुरंत इतनी तेजी से मन के गति से चल रहे होते हैं कि जैसे लगता है कि सिद्ध लोग चल रहे हैं। और पहुंच करके समंत पंचक में पहुंच करके वहां पे स्नान किए, स्नान करने के बाद फिर उपवास रखे और ब्राह्मणों को वस्त्र, सोने के हार इत्यादि दिए।
अभी शास्त्रों के अनुसार जीव गोस्वामी कहते हैं कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थानों में उपवास नहीं करते हैं, ना मुंडन करते हैं। फिर क्यों उपवास किया गया? क्योंकि ग्रहण था, इसलिए। अच्छा, उसके बाद फिर ब्राह्मणों को फिर भोजन कराया गया और सभी से यही प्रार्थना सब कर रहे थे कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी कृष्ण में प्रेम बनी रहे। देखिए, ये है ब्राह्मणों से, साधुओं से, वैष्णवों से यही आशीर्वाद देना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने जब अगले दिन जब वो ग्रहण समाप्त हुआ, सभी लोग फिर प्रसाद लिए और शीतल छाया प्रदान करके वृक्षों के नीचे बैठ गए। अभी यादवों ने देखा कि कई राजा, मत्स्य देश के राजा, उसी नगर के देश के राजा, उसी नगर मतलब अवंती देश, विदर्भ के राजा, कुरु राजा, सारे के सारे देश के राजा, इंद्रप्रस्थ, भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर, पंच पांडव, कुंती, सारे के सारे लोग, पूरा ऐसा वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी जैसे लगता है पूरे भारत वर्ष का राजा सब वहीं पे उपस्थित हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में। और सभी के सभी एक दूसरे को उल्लासपूर्वक आलिंगन करते हैं, रोमांचित होते हैं, और स्त्रियां भी आलिंगन करती हैं, स्नेह के आंसू भराते हैं। सभी एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होते हैं। कुंती महारानी जो कि कृष्ण की बुआ है, वो प्रणाम करते वक्त वसुदेव को क्या बोल रही हैं, अपने भाइयों को, विशेषकर वसुदेव को कह रही है कि मेरे लग रहा है जीवन में मैंने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किए। क्यों नहीं? क्योंकि तभी तो आप जैसे साधु गण, आप जैसे साधु जन, संत महात्मा मेरे भाई होते हुए भी मुझ अबला स्त्री को अपने बच्चों के साथ छोड़ दिए, कभी भी मेरी विपदाओं में मुझे भुला दिया। और कह रही हैं कि जिस पर विधाता अनुकूल नहीं रहता ना, उस पे उसके भाई बंधु कोई भी मदद नहीं करते। वास्तव में आपकी कोई दुख नहीं है, आप लोग तो संत महात्मा हैं, पर मैं इतनी अभागा हूं कि मेरा कोई पुण्य नहीं था, इसलिए आप लोग शायद मुझे भूल गए। वसुदेव ये सुन करके कहते हैं कुंती को, अरे कुंती बहन, यहाँ पे अम्बा कह रहे हैं प्रेम पूर्वक, माँ, ये ऐसा नहीं है, हम कभी तुमको भूल कैसे सकते हैं, तुम तो हमारी बहन हो। और वसुदेव कहते हैं ये तो करता धरता सब परमेश्वर भगवान है। जैसे उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि वो हमें मिलाते हैं और फिर बिछुड़ा देते हैं। वास्तव में कंस इतना दुष्ट था, राजा कंस, उसके कारण से हम सभी लोग इधर उधर हो गए थे, भोजवंश के सभी डर के मारे इधर उधर हो गए थे। आज पहली बार एकत्रित हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम तुमको भूले नहीं हैं। वसुदेव, उग्रसेन, यदुओं ने सभी राजाओं का सम्मान किया और सभी एक दूसरे से मिलते हैं और श्री कृष्ण के देख करके, सभी श्री कृष्ण को देख करके चकित भी होते हैं और उनकी चर्चा कर रहे होते हैं। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार से उदारता पूर्वक सब अपने मित्र संगियों से मिल रहे होते हैं, तब यहाँ पे राजाओं ने कहा, सारे राजाओं ने, किसको? उग्रसेन को। कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, अरे जिन योगियों को भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलते हैं, वो भगवान आपके साथ हमेशा 24 घंटा रहते हैं। और कहते हैं जिन वेदों में उनके यश दिए हैं, जिन भगवान के चरणों से गंगा जल निकलती है और जिन शास्त्रों में भगवान के वचन हैं, शब्द हैं, जिनसे कि व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, ऐसे भगवान आपके गृहस्थों के, आप जैसे गृहस्थों के जीवन में हैं। वास्तव में हम तो अंधकार नरक के जाने वाले रास्ते में चलते हैं, फिर भी
भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए हमारा जीवन और आपका जीवन धन्य है। और कहते हैं कि आप लोग का कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, लेट जाते हैं। कितना बड़ा भाग्य है आपका। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चर्चा कर रहे होते हैं, अचानक से जब नंद बाबा और गोप गोपियों को भी पता चलता है कि भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुए। वास्तव में अभी ब्रजवासियों को कोई पुण्य कार्य करने के लिए नहीं जाना है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए वो भी पुण्य के लिए गए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए, देखिए शब्द आ रहा है, वो प्राप्तान ज्ञत्वा कृष्ण पुरोगमान, कृष्ण गए इसलिए वो लोग कृष्ण से मिलने के लिए चल देते हैं। तो कृष्ण को मिलने के लिए उनके पिता नंद, यशोदा, गोप गोपियां, सखाएं निकल गए। और जैसे ही नंद महाराज को देखा, नंद महाराज को देख करके सारे वृष्णि वंश प्रसन्न से उठ खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई मूर्छित व्यक्ति के अंदर जान आ जाती है तो वो उठ खड़ा होता है, वैसे सभी लोग उठ खड़े हो जाते हैं। वसुदेव जी ने बड़े हर्ष से नंद महाराज को आलिंगन किया और उनको बोला कि जिस पुत्र को मैंने आपके समक्ष छोड़ा था, आपने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया उस समय कि कंस से हमारे बच्चों को बचाया। और इधर फिर कृष्ण और बलराम जो को आलिंगन करते हैं और उधर देवकी और रोहिणी भी माँ यशोदा को आलिंगन करना स्टार्ट करती हैं। और रोहिणी और देवकी ने देखिए क्या बोल रहे हैं, ब्रजेश्वरी यशोदा को सम्मान दे रहे हैं कि आप हमसे भी ऊंचे स्थान पे हो। और कह रहे हैं आलिंगन करके, दोनों कहते हैं कि धन्य है यशोदा माँ को। यशोदा माँ एक्चुअली में पहले आई नहीं होती हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई उनको बुला करके लेकर के आता है, वो जो पालकी से निकाल करके, और फिर जब वो निकलती हैं पूरी सूखी मुरझाई रो रही होती हैं यशोदा माँ शिव कृष्ण के विरह में। वो माँ यशोदा को आलिंगन जब करते हैं रोहिणी और देवकी, और बोलती हैं कि आपका धन्य है। अरे आपके सामने कृष्ण बलराम तो हमको कभी याद भी नहीं करते हैं, हमेशा याद करते यशोदा यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया। धन्य है यशोदा देवी। और कहती हैं देवकी, मान लीजिए याद दिला रही है यशोदा को कि ये जो दोनों पुत्र मेरे, जो रोहिणी के और मेरे जो पुत्र हैं, वास्तव में आपने बड़ा परोपकार किया कि इनको अलग नहीं समझा, किसी दूसरे की संतान नहीं समझी। और जैसे पलकों की रक्षा, पलक जो है आंखों की रक्षा करते, वैसे तुमने इसकी रक्षा की। लेकिन यशोदा माँ तो सिर्फ कृष्ण के विरह में रो रही होती हैं, वो तो उनको कोई चेतना ही नहीं रहता है। और इस प्रकार से रोहिणी लेकर के जब जाती हैं किसको, देवकी को, माँ यशोदा और जो नंद बाबा हैं वो अपने गोद में, अपने गोद पे बैठा लेती हैं किसको, कृष्ण और बलराम को। सोचिए कृष्ण और बलराम अभी दादा हो गए, उनके पुत्रों के पुत्र हो गए, लेकिन ये है कृष्ण, नंद और यशोदा, विशेषकर यशोदा माँ का प्रेम। वो सोची नहीं है कि वो अभी भी यही सोच रही है कि मेरा 8 साल का वो कृष्ण था जो गया था, और इसलिए वो गोद में बैठा लेती हैं और उनके आंखों से, स्तनों से दूध की, आंखों से आंसुओं और स्तनों से दूध बहने लग जाता है। ये है यशोदा माँ का प्रेम। भगवान को भी लगता है कि फिर माँ विफल ना हो जाए, इसलिए फिर माँ को सांत्वना दे करके लोग दूसरे लोगों से मिलने लगते हैं। बलराम जी
कृष्ण के साथी होते हैं, दूर से देखते हैं कि राधा रानी इत्यादि गोपियां भी जो हैं वो भगवान को देख रही हैं। अभी भगवान कैसे गोपियों से मिल सकते थे बलराम जी अगर रहते, इसलिए बलराम जी कुछ बहाना बना करके कहते कृष्णा मैं आता हूँ थोड़ा सा इधर से घूम करके बाकी लोगों से मिल करके, और निकल जाते हैं। अब कृष्ण को गोपियां एक टक देख रही हैं और देखते हुए सोच रही हैं, फिर से उस विधाता को कोस रही हैं कि क्यों तुमने पलकें बनाई हैं, ये पलक को निकाल क्यों नहीं देते जो कि कृष्ण को देखने नहीं दे रही है। और सारी गोपियां जब भाव मग्न में थीं तो भगवान कृष्ण अपनी विशेष शक्तियों से विस्तार करते हैं और सारी गोपियों को आलिंगन करके अब पूछते हैं, भगवान कटाक्ष मार रहे हैं कि भूल तो नहीं ना गई, ऐसा तो नहीं ये सोच रही हो कि ओहो मैं तुम लोग को धोखा दिया, बोला था आऊंगा पर आया नहीं, इसलिए भूल तो नहीं गई। और भगवान कहते हैं कि शायद तुम लोग मुझे इसलिए बहुत ज्यादा याद कर रही हो क्योंकि मैं बहुत कृतज्ञ अनग्रेटफुलनेस हूं तुम लोग के प्रति, इस कारण से तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। पर देखो भगवान की भी माया बहुत अद्भुत है। भगवान जैसे बादलों के समूह को आपस में लाते हैं, तिनकों को समूह में आपस में लाते हैं और फिर धूलों के कणों को वापस ला करके फिर दूर कर देते हैं, इस भगवान की कृपा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो गोपिया कहती है जिस भगवान के नाम पे तुम इतना बिल फाड़ रहे हो वो भगवान तो तुम ही हो। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा तुमको पता है कि मैं ही भगवान हूं, तब तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि अरे मैं सब चीज में व्याप्त हूं, तुम्हारे अंदर परमात्मा के रूप में हर अणुओं में मैं व्याप्त हूं, फिर तुमको किस चीज का मेरे से विरह में दुख हो रहा है। तो भगवान को कहती हैं गोपियां हाँ पता है, पहले भी अपने एक चमचा को भेजे थे उद्धव को सिखाने के लिए ज्ञान की बात, आज तुम भी सिखा रहे हो, सिखाओ सिखाओ, पर इतना याद रखो तुम्हारे इस ज्ञान मार्ग से ना हमको बहुत ज्यादा और दुख होता है, तुम उनको सिखाओ जो कि ध्यान करके तुमको याद करे। हम तो ध्यान इसलिए करना चाहते कि तुमको भूल जाए पर भूलते ही नहीं हो। तब भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, फिर ज्ञान देने लगते हैं कि सब जगह मैं हूँ, आत्मा में भी, इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर और उसके से भी सूक्ष्म आत्मा है, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा में सब में हूँ। और गोपियां कटाक्ष मारते हुए कहती हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि गोपियां इस प्रकार से बोलती हैं, अंतिम श्लोक है कि बहुत कटाक्ष में करिए, हम तो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, एक तो हम ग्वालीन हैं, हम कहाँ तुम्हारे इस ज्ञान को समझ पाएंगे, बहुत तुम्हारा दुर्गम है ये ज्ञान के योग का जो तुम हमें समझा रहे हो। और कहती हैं कि तुम्हारे चरणों की पूजा तो शिव ब्रह्मा इत्यादि भी करते हैं, भला हम तुम्हारे चरणों के ऊपर ध्यान कैसे लगा सकते हैं, हमसे तो ध्यान लगता ही नहीं है, हमसे ये नहीं हो पाता है। एक काम करो, हमारे साथ चल चलो। भगवान मान लीजिए कहे नहीं 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 तुम लोग द्वारका आ जाओ, तो गोपियां कहते हैं देखो हमें ये जो तुमने वेश धारण किए हैं ना, मुकुट, ये अस्त्र शस्त्र, ये हमें शोभा नहीं देता, हम तुमको वही क्या वैसा गोप के रूप में देखना चाहते हैं। और गोपियां कहती कि हमारे साथ चल चलो। तो गोपियां भगवान के रक्त को खींचने लगती हैं। ये इसमें भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी नहीं वर्णन करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि खींचने लग जाती हैं। और यही जो गोपियां विशेषकर राधा रानी जो कुरुक्षेत्र के मैदान में मिले भगवान से और खींच रही हैं, यही है वास्तव में जगन्नाथ जी के रथ को खींचना। कि भगवान जब हम भी जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं ना,
तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी भगवान को ब्रज में लेकर के जा रहे, गोपियों की मदद कर रहे हैं। और हमारी ये चेतना होनी चाहिए कि कैसे जैसे गोपियाँ भगवान को लेकर के कह रही चलो ब्रज में, वैसे हमें भी भगवान जगन्नाथ को अपने हृदय में लेकर आना चाहिए। तो ऐसे इस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का विशेष दिन में ये भागवत के प्रसंग से हम यही सीखते हैं कि ब्रज की गोपियों ने जिस प्रकार से भगवान का हमेशा चिंतन किया, स्मरण किया है, अगर हम भी भगवान, क्योंकि भगवान हमेशा कृपा करते रहते हैं, ऐसा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं। हम जीव को ये सोचना चाहिए हम भगवान के लिए अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन हम भी भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी समाज में विशेषकर प्रभुपाद जी के लिए कुछ कर सके, सभी जीवों को वापस फिर से भगवान के चरणों में ला सके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।